Okay. So let me start with a very common situation. I'm sure most of the MFDs here will relate to. एक क्लाइंट कॉल करता है और कहता है सर थोड़ा हाई रिटर्न्स फंड सजेस्ट कीजिए। नॉर्मली नेक्स्ट क्वेश्चन होता है रिस्क प्रोफाइल अपडेटेड है। और रियलिटी ये होती है कि रिस्क प्रोफाइल या तो एक्सेल में कहीं सेव है या पीडीएफ व्हाट्सएप में कहीं खो चुका है या तो फिर आउटडेटेड डेटा के बेसिस पे रिकमेंडेशंस दिए जा रही होती है। आज का हमारा सेशन इसी चैलेंज के बारे में है कि कैसे हम रिस्क प्रोफाइलिंग को स्मार्टर, फास्टर, क्लाइंट फ्रेंडली और रिलायबल बना पाए। सो इन दिस सेशन वी विल कवर why risk profiling matters today, pain points, as you can see, the common gaps in existing risk profiling processes, the solution of those challenges, live demo of risk profiling feature, and QA session. Why risk profiling matters today? Honestly, I don't need to explain what risk profiling is because all of you are doing it one way or other. But the real question today is why risk profiling matters even more now? And how can we make this process more client friendly and more practical? रिस्क प्रोफाइलिंग आज सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, नाउ इट्स अ मैंडेटरी। सेबी के एक्सपेक्टेशंस काफी क्लियर हो चुके हैं। रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब सिर्फ फॉर्म भरना नहीं है, बल्कि राइट डॉक्यूमेंटेशन, राइट रिकमेंडेशंस और राइट ऑडिट ट्रेल है। सिर्फ रिस्क प्रोफाइलिंग अवेलेबल है ये बोलना इनफ नहीं है, बल्कि रिस्क प्रोफाइल अपडेटेड हो, क्लाइंट से लिंक्ड हो और ऑडिट रेडीनेस से जुड़े हुए रहने चाहिए। सो टुडे रिस्क प्रोफाइलिंग इज नॉट जस्ट अ प्रोसेस, it's a regulatory expectations, and all the MFDs are doing risk profiling, but practical executions में काफी challenges आते हैं। और ये challenges सिर्फ documentation से जुड़े नहीं हैं, बल्कि data management, updates और audit readiness से भी जुड़े हुए होते हैं। So let's now discuss the real world pain points which MFDs are facing in a day-to-day life while collecting risk profiling. But before that, we are sharing a quick poll with all of you for your valuable feedback that how are you currently managing risk profiling in your organization. So you might receive a poll. I request all of you to provide the valuable feedback, the option which is relevant to your organization. Okay, some of the MFDs provide the responses. I request all of the advisors over here to please provide your feedback. Okay, about 27 people has not responded yet. I still request everyone to provide your feedback. So there are 25% MFDs who are not collecting risk profiling regularly. Okay. 13% are using the physical forms. Okay, so we are ending the poll now. Thank you so much, everyone, for your valuable feedback and your inputs. So let's now discuss the pain points which MFDs face while collecting risk profiles. ये पेन पॉइंट्स हमने उस सिनारियोस में लिए हैं जहां हमने MFD से बात की है, हमने उनके साथ उनके रिस्क प्रोफाइलिंग पैटर्न्स को समझा है और उसके बेसिस पर हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि अभी जो हमारी करंट प्रोसेस है रिस्क प्रोफाइल कलेक्ट करने की, उसमें क्या-क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। Some of the MFDs said कि risk profiling was not mandatory earlier. जैसे कि अर्लियर रिस्क प्रोफाइलिंग मैंडेटरी नहीं था, सेबी के रूल इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे जितने कि आज हैं। इसीलिए काफी क्लाइंट के रिस्क प्रोफाइलिंग या तो हुए ही नहीं या तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए वन टाइम फिलअप करवा के रख लिए गए। लेकिन आज सेबी क्लियरली एक्सपेक्ट करता है कि रिस्क प्रोफाइल अपडेटेड हो, क्लाइंट से लिंक्ड हो और रिकमेंडेशन से वो लिंक्ड होना चाहिए। आपकी रिकमेंडेशन रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पर होनी चाहिए। सम ऑफ द पीपल एंड एमएफडीज टोल्ड अस कि रिस्क प्रोफाइल तो वो कर रहे हैं, बट उनके पास जो डेटा है वो डेटा सेंट्रलाइज नहीं है। इट मीन्स रिस्क प्रोफाइल डेटा इज स्कैटर्ड। जैसे फिजिकल फॉर्म से डेटा कलेक्ट करना, क्लाइंट के पास से फॉर्म फिलअप करवा देना, उसकी फाइल बनाकर उसको कबर्ड में रख दिया जाता है, या फिर पीडीएफ फॉर्मेट्स में है, ईमेल अटैचमेंट्स पे है, व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री में है। तो ये डेटा ऐसे है जो कि स्कैटर्ड है। वी डोंट हैव द सेंट्रलाइजेशन ऑफ दिस रिस्क प्रोफाइल डेटा। अब सम ऑफ द एमएफडीज आर स्टार्टेड यूजिंग अ सिस्टमेटिक वे, जहां पे उन्होंने स्टार्ट किया बाय यूजिंग गूगल फॉर्म्स।
गूगल फॉर्म से लिंक प्रोफाइल कलेक्ट किए जाते हैं और वो एक्सेल शीट में रिस्क प्रोफाइल के डेटा मैनेज होते हैं। अब यहाँ पे डेटा तो सेंट्रलाइज मिल रहा है, बट दिस डेटा इज नॉट लिंक टू द क्लाइंट्स पोर्टफोलियो। इट मीन्स शीट में आपको मिल रहा है मिस्टर राजेश शाह, बट राजेश शाह ना ही उसके पोर्टफोलियो से लिंक्ड है, नेदर उसके प्रोफाइल से लिंक्ड है। फैमिली लेवल एडवाइजरी में यहीं पे कंफ्यूजन आती है, बिकॉज आपके पास डेटा तो है बट यूजेबल नहीं है। अब इन सम केसेस जो हमारे एमएफडीज है जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से डेटा कलेक्ट करते हैं, सो इन दैट केस द डेटा इज लिंक्ड प्रॉपरली बट देर इज नो हिस्ट्री। इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से आप जो रिस्क प्रोफाइल करते हैं वहां पे आपके जो रिस्क प्रोफाइल के डेटा है वो क्लाइंट से लिंक्ड हो जाते हैं। क्लाइंट के प्रोफाइल के अंदर आपको उसकी रिस्क कैटेगरी भी दिखती है, बट वहां पे कोई हिस्ट्री अवेलेबल नहीं है। अगर क्लाइंट कंजर्वेटिव से मॉडरेट हुआ या मॉडरेट से एग्रेसिव हुआ तो ये रिस्क हिस्ट्री कहीं पे भी आपको विजिबल नहीं मिलती है। और अगर ऑडिट के टाइम आपको क्वेश्चन आता है कि लास्ट ईयर रिस्क कैटेगरी क्या थी, तो ये इंफॉर्मेशन कहीं पे भी विजिबल नहीं है। एंड ड्यूरिंग द ऑडिट हिस्ट्री इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर करंट स्टेटस। अब मान लेते हैं कि आपके जो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है वहां पे आपको हिस्ट्री भी मिल जाती है, बट द मेन प्रॉब्लम इज अपडेट इज नॉट ऑन द टाइम। सिस्टम से आपको क्या अपडेट मिलते हैं? कोई रिमाइंडर मिलता है कि ये क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइल अपडेटेड नहीं है? इज देयर एनी मैसेज कि आपको ये पता चलता है कि दिस क्लाइंट रिस्क प्रोफाइल इज नॉट अपडेटेड फ्रॉम द लास्ट 1 ईयर? तो वहां पर रिमाइंडर नहीं है। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि क्लाइंट्स के गोल चेंज हो गए, इनकम चेंज हो गई, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो गई, बट उनका रिस्क प्रोफाइल अभी भी 2-3 साल पुराना पड़ा है। कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये डेटा उतना ही है जितना कि आपका मिसिंग प्रोफाइल। इन सम वे दिस इज अ कॉमन गैप, नो स्टैंडर्ड प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन। हर एक आरएम का अपना स्टाइल, अपना क्वेश्चनरी, अपना स्कोरिंग लॉजिक। इट मीन्स एक आरएम 10 क्वेश्चन करता है, दूसरा 15 और तीसरा इनकम और एज के बेसिस पर रिकमेंडेशन देता है और रिस्क प्रोफाइल अपडेट कर देता है। दैट मीन्स देर इज नो प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। एक ही ऑर्गेनाइजेशन में एक ही क्लाइंट का डिफरेंट आरएम के पास डिफरेंट कैटेगरीज अपडेट होती है। नो डिजिटल एक्नॉलेजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास अभी कोई कंसेंट प्रूफ नहीं है। क्या ये क्लाइंट ने खुद ने ये फॉर्म सबमिट किया है? कब, कैसे, किस मीडियम से? ये विजिबिलिटी आपको कहीं पर नहीं मिलती है। सो ओवरऑल प्रॉब्लम ये नहीं है कि एमएफडीज रिस्क प्रोफाइल नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि डेटा स्कैटर्ड, नॉन स्टैंडर्ड और कंप्लायंस ड्रिवन नहीं है। सो संजय सीआरएम इस पूरे प्रोसेस को स्टैंडर्ड, सेंट्रलाइज्ड और कंप्लायंस ड्रिवन बनाता है। हाउ? लेट्स लुक एट द सॉल्यूशंस वी आर प्रोवाइडिंग। सेंट्रलाइजेशन ऑफ रिस्क प्रोफाइल। सबसे पहले संजय सीआरएम के रिस्क प्रोफाइल मॉड्यूल में सारे डेटा सेंट्रली स्टोर होते हैं। इट मीन्स अलग अलग पीडीएफ, अलग अलग एक्सेल या अलग अलग व्हाट्सएप रिकॉर्ड्स पर डिपेंडेंसी नहीं रहती है। सारे डेटा एक ही जगह पे सेंट्रलाइज होके मिलता है। इट मीन्स सारे डेटा, सारे रिस्क प्रोफाइल, कंप्लीट और रिलायबल डेटा आपको एक मॉड्यूल में मिलता है। स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस एंड स्कोरिंग। रिस्क प्रोफाइल कलेक्ट करने के लिए हम स्टैंडर्डाइज क्वेश्चंस एंड स्कोरिंग फ्रेमवर्क फॉलो करते हैं जो कि सेबी के अलाइंड है, सेबी गाइडलाइंस के अलाइंड है। अपार्ट फ्रॉम दिस हर एक क्लाइंट का जो असेसमेंट होता है वो कंसिस्टेंट हो जाता है। इट मीन्स कोई भी आरएम्स रिस्क प्रोफाइल कर रहा हो आपको रिस्क कैटेगरी सेम अपडेटेड मिलती है। प्रॉपर क्लाइंट लिंकिंग। हम जो रिस्क प्रोफाइल कलेक्ट करते हैं वो सिर्फ डेटा नहीं होता, बट उसके आपको पोर्टफोलियो के साथ, क्लाइंट के पोर्टफोलियो के साथ प्रॉपर लिंकिंग मिलती है। फैमिली लेवल एडवाइजरी यहाँ पे आपकी स्मूथ हो जाती है और आप जो प्रोडक्ट पिच करना चाहते हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। वी विल यूज व्हाट्सएप एज अ रिस्क प्रोफाइल कलेक्शन टूल। रिस्क प्रोफाइल कलेक्ट करने के लिए हम व्हाट्सएप का यूज करेंगे बाय यूजिंग आवर संदेश चैटबॉट। व्हाट्सएप एक हाईली फेमिलियर प्लेटफॉर्म है। जैसे ही आप अपने अदर मीडियम्स यूज करते हैं, हम यहाँ पर व्हाट्सएप को एज अ कलेक्शन टूल यूज करेंगे। क्योंकि क्लाइंट मिनिमम दिन में 2 से 3 बार अपना व्हाट्सएप ओपन करता ही है, सो रिस्क प्रोफाइल का प्रोसेस और स्मूथ हो जाता है, रिजल्टिंग इन फास्टर रिस्पॉन्स, बेटर कंप्लीशन रेट्स एंड लेस मैन्युअल फॉलोअप्स। टाइमली कलेक्शन थ्रू कंपेनियन अलर्ट्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से अगर आप करते हो तो वहां पे आपको कोई रिमाइंडर नहीं मिलता है। संचय सीआरएम और चैटबॉट के थ्रू आप कैंपेन रन कर सकते हैं
अलर्ट्स आपको मिलते हैं जिससे कि ये इंश्योर होता है कि किस क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल पेंडिंग है और अपडेटेड नहीं है। एडवाइजर्स टाइमली एक्शन ले सकते हैं और रिस्क प्रोफाइल इनिशिएट कर सकते हैं। कंप्लीट रिस्क प्रोफाइल हिस्ट्री। संचय सीआरएम में आपके क्लाइंट्स के जितने भी रिस्क प्रोफाइल अभी तक कलेक्ट किए हो उनकी कंप्लीट हिस्ट्री आपको वहां पर मिल जाती है। एक क्लाइंट की रिस्क प्रोफाइल की पूरी जर्नी आपको वहां पर विजिबल होती है। ऑडिट के टाइम पे ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। डिजिटल एक्नॉलेजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे कि हमने कहा कि व्हाट्सएप के थ्रू आप रिस्क प्रोफाइल कलेक्ट करते हैं। व्हाट्सएप का जो मोबाइल नंबर होता है वो क्लाइंट के नंबर से लिंक्ड रहता है और वो मोबाइल नंबर आपके सीआरएम में लॉग्ड हो जाता है कि किस मोबाइल नंबर से क्लाइंट ने ये रिस्क प्रोफाइल फॉर्म सबमिट किया है। इट मीन्स बिल्ट इन डिजिटल एक्नॉलेजमेंट। व्हाट्सएप itself will become a consent for your acknowledgement. क्लियर रिपोर्ट्स ऑन पेंडिंग रिस्क प्रोफाइल्स। संचय सीआरएम में आपको काफी डिफॉल्ट रिपोर्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलता है कि किस क्लाइंट का रिस्क प्रोफाइल पेंडिंग है। फैमिली लेवल एडवाइजरी के आपको रिपोर्ट्स मिलेंगे। डेली बेसिस पे आपने जो रिपोर्ट्स कलेक्ट किए हैं, जो रिस्क प्रोफाइल कलेक्ट की है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको रिपोर्ट्स के थ्रू मिल जाएगी। सो दिस आर द कोर बिल्डिंग सॉल्यूशंस ऑफ risk profiles via Sanjay CRM and WhatsApp chatbot. So now let me take you through a demo that how we will do this in a practice. As we have discussed, some of you are collecting this profile through your physical forms. Some of you are using the Google Forms and managing data in Google Sheets. Many of you are using the investment platform for collecting this profile. In a similar way, we will use a Sandesh for collecting our risk profile. अब क्वेश्चन ये है कि रिस्क प्रोफाइल हम कब करते हैं? देयर कैन बी टू सिनेरियोस। एक, जब हमारा कोई न्यू प्रोस्पेक्ट या लीड आती है, जब वो ऑनबोर्ड होते हैं उस टाइम पे हम न्यू प्रोस्पेक्ट की रिस्क प्रोफाइल करते हैं सो दैट हम उनको रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन द रिस्क प्रोफाइल दे पाए। सो ये हम संचय में कैसे मैनेज करेंगे? संचय सीआरएम में लीड्स मॉड्यूल पर जहां पर आप अपनी लीड्स मैनेज करते हैं उस मॉड्यूल्स में आप जाते हैं। आरएम विल गो ओवर हियर। यहाँ पे आपकी जो लीड है, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग दिस लीड लीजा मैथ्यू। ये जो लीड है वो अभी मेरी ऑनबोर्डिंग स्टेज में है। अब हमारे पास हम रिस्क प्रोफाइल कैसे कलेक्ट करेंगे? यहां पर आपको लीड स्टेटस में जब ऑनबोर्डिंग स्टेज रहेगा और ऑनबोर्डिंग स्टेटस व्हेन यू डू रिस्क प्रोफाइल असेसमेंट, जब आप रिस्क प्रोफाइल असेसमेंट पे क्लिक करेंगे क्लाइंट को एक व्हाट्सएप मैसेज फायर होगा जहां पे उनको रिस्क प्रोफाइल के लिए इनिशिएट किया जाएगा। क्लाइंट वो रिस्क प्रोफाइल फॉर्म फिलअप करेंगे और वो रिस्क प्रोफाइल सबमिट करेंगे। ऑटोमेटिकली जो रिकॉर्ड्स वो सबमिट करेंगे वो रिस्पॉन्स यहाँ पर लिंक्ड हो जाएगा। राइट नाउ आई एम जस्ट सिलेक्टिंग इट रिस्क प्रोफाइल असेसमेंट एंड आई एम क्लिकिंग ऑन सेव। जैसे ही मैं सेव करती हूँ क्लाइंट को ये मैसेज जाएगा और रिस्क प्रोफाइल इनिशिएट हो जाएगी। ये आरएम के थ्रू एक सिनारियो मैंने बताया। सेकेंड सिनारियो इसके आप बताएंगे कि ये तो सिर्फ मेरे न्यू क्लाइंट के लिए है, जो मेरे न्यू प्रोस्पेक्ट है उनको मैं कैसे इनिशिएट करूंगा फॉर रिस्क प्रोफाइल। अनदर थिंग इज कि मेरे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है उनका क्या? सो डोंट वरी, वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट आल्सो। क्योंकि सेबी ने ये अभी मैंडेट किया है तो हमारे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हो सकते हैं जिनका हमने रिस्क प्रोफाइल नहीं किया है या पेंडिंग है, और वो आपके क्लाइंट्स के मॉड्यूल में आपके पास लिस्ट होती है। संचय सीआरएफ में हमने यहाँ पर एक सेव सर्च प्रोवाइड किया है जो आपको डिफॉल्ट में मिलेगा। पेंडिंग रिस्क प्रोफाइल्स, क्लाइंट विदाउट रिस्क प्रोफाइल पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे पूरी लिस्टिंग मिल जाएगी कि ऐसे आपके कितने क्लाइंट्स हैं जिनका रिस्क प्रोफाइल अभी तक हुआ नहीं है। एज यू कैन सी ओवर हियर, दिस आर माई क्लाइंट्स जिनका रिस्क प्रोफाइल हुआ नहीं है। एज आई एम अ टीम लीडर तो यहाँ पर मुझे अपने दूसरे आरएम्स के भी रिकॉर्ड्स दिखेंगे। अगर आपको पर्टिकुलर एक आरएम का ही भेजना है तो आप यहाँ पर वो लिस्ट ले लेंगे। ओके, नाउ दिस इज द लिस्ट। ये मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट का लिस्ट है जिनका रिस्क प्रोफाइल पेंडिंग है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन होगा कि आप वन बाय वन सारे क्लाइंट को कनेक्ट करेंगे या एक एक क्लाइंट को व्हाट्सएप मैसेज के लिए इनिशिएट करेंगे? ऑब्वियसली नॉट, because it's not practical, it is not scalable, and also it is not sustainable. So how we will do this? आप यहाँ पर सारे रिकॉर्ड एक साथ में सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन सिलेक्ट ऑल।
एक कैंपेन हमने डिफॉल्ट में क्रिएट किया है, आप भी सेम वे से एक कैंपेन क्रिएट करके रखेंगे फॉर रिस्क प्रोफाइल। उसमें आप अपना डेडिकेटेड टेम्पलेट रखेंगे जो मैसेज फायर होगा क्लाइंट को, व्हाट्सएप मैसेज, जिनसे कि वो रिस्क प्रोफाइल कर पाए। जैसे ही यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल करेंगे, आप यहाँ पर टैग अप्लाई करेंगे। एड टैग में आप वो कैंपेन सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर अपना कैंपेन सिलेक्ट कर रही हूँ, इनिशिएट रिस्क प्रोफाइलिंग एंड क्लिक ऑन सेव। जैसे ही मैंने इस पे सेव क्लिक किया है, विद इन 5 मिनट्स मेरे सारे क्लाइंट को रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए मैसेज चला जाएगा। इट मीन्स फास्टर रिस्पॉन्स, बेटर कंप्लीशन रेट्स एंड लेस मैन्युअल फॉलोअप्स। अब ये जो आपने पूरा सिनारियो देखा, ये आपने देखा कि आरएम कैसे रिस्क प्रोफाइल कलेक्ट करेंगे इन बोथ द केसेस, विथ न्यू प्रोस्पेक्ट एंड विथ योर एग्जिस्टिंग क्लाइंट। नाउ वी विल सी कि क्लाइंट का एक्सपीरियंस क्या होगा। जब क्लाइंट को ये मैसेज मिलता है तो क्लाइंट कैसे इस प्रोफाइल को, रिस्क प्रोफाइल सबमिट करेगा बाय यूजिंग व्हाट्सएप। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। ओके, सो हियर यू कैन सी, मैं यहाँ पे आपको फर्स्ट सिनारियो एक्सप्लेन कर रही हूँ जो मैंने पहले डिसाइड किया था लीड के थ्रू, कि मेरे कोई न्यू प्रोस्पेक्ट होगा। आपने जैसे देखा था, मैंने ऑनबोर्डिंग स्टेटस सिलेक्ट किया था और वहां पे मैंने रिस्क प्रोफाइल, रिस्क असेसमेंट स्टेटस पे क्लिक किया था। जैसे ही मैंने वहां पर क्लिक किया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं संजय सीआरएम से क्लाइंट को एक मैसेज मिला है। एज यू कैन सी ओवर हियर, जब क्लाइंट ऑनबोर्ड होंगे उस टाइम पे उनको ये मैसेज जाता है। Dear Lisa Matthew, to proceed with your onboarding, we are required to complete your risk profiling assessment. Kindly click the button below to initiate the process. जब क्लाइंट को आप इनिशिएट रिस्क प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, यहां पर आपको चैटबॉट एक्टिवेट हो जाता है और चैटबॉट से आपको नेक्स्ट मैसेज मिलता है। सो एज यू कैन सी हियर, जो फर्स्ट मैसेज आपको आता है, आप जब इनिशिएट रिस्क प्रोफाइलिंग पे क्लाइंट क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक मैसेज आता है इनिशिएटिंग रिस्क प्रोफाइल, एंड देन क्लाइंट को एक मैसेज आता है शेयर डिटेल्स। जैसे ही क्लाइंट शेयर डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर रिस्क प्रोफाइलिंग का फॉर्म ओपन हो जाता है। दिस इज द फॉर्म ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग। यहाँ पर 7 क्वेश्चंस हैं जो कि हमने डिफॉल्ट में दिए हैं। लेट मी शेयर विथ ऑल ऑफ यू कि ये 7 क्वेश्चंस हमने एमएफटी से डिस्कस करके आइडियल सिनारियोस में जो बेस्ट फिट होने चाहिए वो यहाँ पर लिए हैं। और ये क्वेश्चंस के टाइम हमारे फैक्टर्स जो थे, एज, इनकम और रिस्क एपिटाइट और रिस्क टॉलरेंस ऑफ क्लाइंट्स, ये सारे फैक्टर्स को हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। हर एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। हर एक क्वेश्चंस का अपना स्कोरिंग है। बेस्ड ऑन द आंसर्स प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट, स्कोरिंग ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है और इस कैलकुलेशन के बेसिस पर रिस्क प्रोफाइल अपडेट होती है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, व्हाट इज योर एज ग्रुप, if client will select their age, what is your investment horizon, less than 1 year, 1 to 3 years, 3 to 5 years, what is your primary investment goal, कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए कर रहे हैं, रेगुलर इनकम के लिए है या फिर वेल्थ क्रिएशन के लिए है। सो अकॉर्डिंगली क्लाइंट विल सिलेक्ट। आफ्टर दिस 3 क्वेश्चन, क्लाइंट विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। जैसे ही क्लाइंट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको रेस्ट थ्री 4 मैसेजेस मिलेंगे कि उनके नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। हाउ यू रिएक्ट टू मार्केट वॉलेटिली, एग्जिट इमीडिएटली, मार्केट अनसर्टेनिटी पे वो इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं या बाय मोर, इफ दे वांट टू स्टे इन्वेस्टेड वो सिलेक्ट करेंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ योर इनकम डू यू सेव और इन्वेस्ट, व्हाट इज योर एनुअल इनकम रेंज, एंड हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर इन्वेस्टमेंट नॉलेज। अगर क्लाइंट को बेसिक नॉलेज है, इंटरमीडिएट है या फिर एडवांस नॉलेज है तो क्लाइंट अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करेंगे। वंस इट इज डन, क्लाइंट विल क्लिक ऑन सबमिट। जैसे ही क्लाइंट सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लाइंट को एक एक्नॉलेजमेंट आएगा कि रिस्क प्रोफाइल उनका सबमिट हो चुका है और उसके बाद सीआरएम में वो ऑटोमेटिकली लिंक्ड हो जाएगा। आरएम अपने क्लाइंट्स के जो रिस्क प्रोफाइल है उसको रिव्यू कर सकते हैं। यहाँ पर क्लाइंट को एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा एंड देन ये जो डेटा है वो संचय सीआरएम में ऑटोमेटिकली सिंक्ड हो जाएंगे। सो एज यू हैव सीन कि व्हाट्सएप के थ्रू इट्स वेरी इजी टू सबमिट द फॉर्म। क्लाइंट इजीली वो फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और इनिशिएट कर सकते हैं।
जैसे कि इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म से अगर वो क्लाइंट को हम रिस्क प्रोफाइल कलेक्ट करते हैं, तो वहां पर एक चैलेंज ये होता है कि क्लाइंट को एटलीस्ट बेसिक नॉलेज होना चाहिए ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। वहां पे लॉग इन क्रेडेंशियल्स भी लगते हैं, और यहाँ पे क्लाइंट्स व्हाट्सएप से हाईली फेमिलियर होते हैं, सो दे कैन इजीली सेंड देयर रिस्पॉन्सेस। नाउ लेट्स सी कि ये डेटा जो आपने व्हाट्सएप पर देखा, कि व्हाट्सएप से हमने डेटा जो कलेक्ट किया, दिस इज ओनली द 10 पार्ट। असली जादू जो है वो बाकी के 19% पे है संचय सीआरएम में। संचय सीआरएम में इस पूरे प्रोसेस को, रिस्क प्रोफाइल को हम कैसे मैनेज करेंगे, लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। सबसे पहले हम देखते हैं लीड मॉड्यूल पे, जहां पे हमने अभी जो डेटा कलेक्ट किया है। सो हियर यू कैन सी, जो मेरी लीड थी जिसपे हमने रिस्क प्रोफाइल कलेक्ट किया था, यहाँ पर आपको एक डेडिकेटेड टैब मिलता है रिस्क प्रोफाइलिंग। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो डेटा है वो अपडेट होकर यहाँ पर आ जाएगा। एज यू कैन सी ओवर हियर, इट विल टेक अ लिटिल टाइम। ओके, सेम वे आपका जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो भी जब सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पर उनके रिकॉर्ड्स दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे एक एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, व्हेन आई क्लिक ओवर देयर, यहाँ पर भी आपको रिस्क प्रोफाइलिंग का एक डेडिकेटेड टैब मिलता है। द वे द इंफॉर्मेशन इज यू कैन सी ओवर हियर, सेम वे आपको लीड पर भी वो इंफॉर्मेशन आ जाती है। रिस्क प्रोफाइलिंग के डेडिकेटेड टैब पे आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। उनकी रिस्क कैटेगरी क्या है, मॉडरेट, इट मीन्स ये क्लाइंट अभी मॉडरेट कैटेगरी को बिलोंग करता है। एडवाइजर्स के लिए ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि रिकमेंडेशंस जो दिए जाते हैं वो इसी बेसिस पर दिए जाते हैं। नेक्स्ट वी कैन सी कि उनकी प्रीवियस रिस्क प्रोफाइल स्टेटस क्या है। यहाँ से आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं कि लास्ट उनका रिस्क प्रोफाइल क्या था और अब वो किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट रिस्क प्रोफाइल डेट क्या थी, जैसे कि किस टाइम स्टैम्प में ये रिस्क प्रोफाइल कलेक्ट किया गया था, और रियल टाइम में वो यहाँ पर सिंक होता है। सो यहाँ पर आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, और आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि रिस्क प्रोफाइल अपडेटेड है या रिसेंट है, या उसको अपडेट करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पर दिखता कि ये रिस्क प्रोफाइल 2024 में लिया गया था, तो यहीं से मैं आइडेंटिफाई कर सकती हूँ कि ये रिस्क प्रोफाइल को अपडेट करने की जरूरत है। यहाँ पे जिस क्लाइंट का व्हाट्सएप नंबर, जिस क्लाइंट ने जिस नंबर से ये फॉर्म फिलअप किया है, वो ऑटोमेटिकली कैप्चर होता है। दिस इज बिकम योर कंसेंट, कि ये क्लाइंट ने किस नंबर से ये व्हाट्सएप से सबमिट किया हुआ है। उसके नीचे आपको यहाँ पर फर्दर इंफॉर्मेशन दिखती है, वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो क्लाइंट ने फिल किए थे, और हर एक क्वेश्चंस का एग्जैक्ट रिस्पॉन्सेस। ड्यूरिंग योर ऑडिट, दिस प्रोसेस विल बिकम द सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ। एडवाइजर्स और ऑडिटर के लिए ये इंफॉर्मेशन, ये विजिबिलिटी रहती है कि ये रिस्क प्रोफाइल किस क्वेश्चंस के बेसिस पर डिराइव्ड हुई है। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आपको एक रिस्क प्रोफाइल का डेडिकेटेड टैब दिखता है। ये पैनल से आपको ये दिखता है कि यहाँ पर टोटल कितने नंबर ऑफ रिस्क प्रोफाइल्स है, ये जो ये पर्टिकुलर क्लाइंट ने सबमिट किए हैं। जैसे मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पर 14 रिस्क प्रोफाइल्स है टिल नाउ। जैसे ही आप उसको एक्सपैंड करेंगे, आपको इस पर्टिकुलर क्लाइंट की पूरी रिस्क हिस्ट्री दिखती है। यहाँ पर आज तक जितने भी इस क्लाइंट के आपके रिस्क प्रोफाइल कलेक्ट हुए हैं, वो सारी हिस्ट्री विजिबल होती है, किस टाइम स्टैम्प में ले लिए गए थे। सिस्टम क्लियरली हाईलाइट करता है कि करंटली कौन सी रिस्क प्रोफाइल कैटेगरी उनकी एक्टिव है, और अगर जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स है, अगर आपको वो भी डिटेल में देखने हैं, तो इसी रिकॉर्ड्स को आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आपको क्लियर विजिबिलिटी मिलती है कि ये रिस्क प्रोफाइल जब मॉडरेट थी, वो किस टाइम स्टैम्प में ली गई थी, और उस टाइम पे किस व्हाट्सएप नंबर से क्लाइंट ने ये रिस्पॉन्स सबमिट किया था, कौन से पर्टिकुलर क्वेश्चंस थे जिनके क्लाइंट के एग्जैक्ट रिस्पॉन्सेस क्या थे, जिसके बेसिस पे ये रिस्क प्रोफाइल कैटेगरी अपडेट हुई है। सो दिस वे आप क्लाइंट की पूरी रिस्क प्रोफाइल हिस्ट्री एक जगह पर देख सकते हैं। नाउ यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि ये तो सिर्फ मेरे एक क्लाइंट की रिस्क हिस्ट्री है और उनके रिस्क प्रोफाइल के डेटा है, व्हाट अबाउट द डेटा सेंट्रलाइजेशन, जो मेरे सारे क्लाइंट के रिस्क प्रोफाइल कलेक्ट हुए हैं, वो मैं कहाँ पे देख सकता हूँ। सो डोंट वरी, पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ पर आपको रिस्क प्रोफाइल का एक डेडिकेटेड मॉड्यूल मिलता है। जैसे ही आप इस मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन आती है।
यहाँ पर आपको सारे क्लाइंट्स के जो भी रिस्क प्रोफाइल आपने कलेक्ट किए हैं वो सेंट्रली स्टोर हो जाते हैं विथ ऑल द इंफॉर्मेशन। लिस्ट व्यू में आप क्रिएटली देख सकते हैं कि अभी ये क्लाइंट की कौन सी रिस्क प्रोफाइल एक्टिव है, कैटेगरी क्या है, उनके आरएम कौन है और ये किस टाइम स्टैम्प पर, किस दिन और किस टाइम पर ये फॉर्म फिलअप करवाया गया था। एडिशनली आप कॉलम सिलेक्शन में जाके अगर यहीं से देखना चाहते हैं कि किस व्हाट्सएप नंबर से उन्होंने ये सबमिट किया था तो आप वो भी यहाँ पर कॉलम सिलेक्शन ऑप्शन में सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्लाइंट ने किस व्हाट्सएप नंबर से ये रिकॉर्ड सबमिट किए हैं। सो दिस इज द व्यू ऑफ रिस्क प्रोफाइल मॉड्यूल। सो व्हाट्सएप के थ्रू बाय यूजिंग संदेश चैटबॉट रिस्क प्रोफाइल को कलेक्ट करना और ऑटोमेटिकली डेटा का संचय सीआरएम में लिंक्ड हो जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बट अभी एक पावर पैक परफॉर्मेंस बाकी है एंड दैट इज रिपोर्ट्स। संचय सीआरएम में आपको कुछ डिफॉल्ट रिपोर्ट्स मिले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं देर आर डिफॉल्ट रिपोर्ट्स प्रोवाइडेड फॉर रिस्क प्रोफाइल। सबसे पहला रिपोर्ट आपको मिलता है क्लाइंट विदाउट रिस्क प्रोफाइल। ये रिपोर्ट से आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ऐसे आपके कितने क्लाइंट्स हैं जिनका रिस्क प्रोफाइल अपडेटेड नहीं है। जैसे हमने आपको पहले दिखाया, आप यहाँ पे कैंपेन रन कर सकते हैं, क्लाइंट को कनेक्ट कर सकते हैं, रिस्क प्रोफाइल अपडेट करवा सकते हैं, उनको इनिशिएट करवा सकते हैं। अनदर थिंग इज कि आप एक रिमाइंडर भी सेट करवा सकते हैं कि जिन क्लाइंट का 1 ईयर के ऊपर हो गया है और रिस्क प्रोफाइल अपडेटेड नहीं है उनका भी आपको लिस्ट मिल जाए और ऑटोमेटिकली क्लाइंट को वो मैसेज चला जाए बाय 1 ईयर कि आपका रिस्क प्रोफाइल पेंडिंग है, लेट्स हैव अ रिस्क प्रोफाइलिंग टुडे। So this way you can make of use of this report. After then you are also getting leads without risk profile report. लीड विदाउट रिस्क प्रोफाइल रिपोर्ट पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपके ऐसे कितने क्लाइंट्स हैं जो कि ऑनबोर्डिंग स्टेज में है लेकिन उनका रिस्क प्रोफाइल नहीं हुआ है। इट मीन्स रिस्क प्रोफाइल पहले करना है और रिकमेंडेशंस बाद में देनी है एट द सेम वे सेबी एक्सपेक्टेड टू बी। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ऑनबोर्डिंग स्टेज में है और जिनका रिस्क प्रोफाइल नहीं हुआ है आप उनको रिस्क प्रोफाइल के लिए इनिश कर सकते हैं और रिस्क प्रोफाइल कलेक्ट कर सकते हैं। आफ्टर देन यू विल गेट टुडे रिस्क प्रोफाइल रिपोर्ट। टुडे रिस्क प्रोफाइल रिपोर्ट में आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि आज के दिन में कितने क्लाइंट के रिस्क प्रोफाइल आपके कलेक्ट हुए हैं और जैसे यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है दिस आर द पर्टिकुलर क्लाइंट्स जिनका रिस्क प्रोफाइल हमने आज कलेक्ट किया है। यहीं से आप क्लाइंट को पिच कर सकते हैं रिगार्डिंग दैट रिस्क कैटेगरी जो अपडेट होती है आप उनको उस प्रोडक्ट के लिए पिच कर सकते हैं जो कि उनके लिए बेस्ट सुटेबल हो। जैसे आपको टुडे रिस्क प्रोफाइल का रिपोर्ट मिलता है इन द सेम वे यू विल गेट अ रिपोर्ट ऑफ मंथली रिस्क प्रोफाइल रिपोर्ट। मंथली रिस्क प्रोफाइल रिपोर्ट में आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये पर्टिकुलर मंथ में आपने टोटल कितने क्लाइंट के रिस्क प्रोफाइल अपडेट किए हैं, उनकी प्रीवियस रिस्क प्रोफाइलिंग डेट क्या थी, क्लाइंट का प्रीवियस रिस्क प्रोफाइल क्या था, करंट क्या आया है, उनके आरएम कौन है और कौन सी रिस्क प्रोफाइल उनकी एक्टिव है। ये सारा रिपोर्ट आपको यहाँ से मिल जाता है। इंटरनल चेकिंग, ऑडिट मीटिंग्स, पोर्टफोलियो रिव्यूज एंड मंथली कंप्लायंस चेकअप के लिए ये रिपोर्ट आइडियल हो जाता है। देन यू विल गेट फैमिली वाइज रिस्क प्रोफाइल रिपोर्ट। जैसे कि हमने कहा कि आपके जो रिस्क प्रोफाइल्स है वो क्लाइंट से लिंक तो हो जाते हैं लेकिन हमारे पास हम मोस्टली पोर्टफोलियो रिव्यूज करते हैं विद द फैमिली हेड्स और हम जो एडवाइजरी देते हैं वो भी फैमिली हेड के साथ ही हम कनेक्ट करते हैं। फैमिली लेवल रिपोर्ट में आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि ये क्लाइंट ये पर्टिकुलर फैमिली हेड के कितने मेंबर्स हैं। जैसे जहां पे आपको वन काउंटिंग दिख रही है दैट मीन्स दे आर द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। जहां पे आपको काउंटिंग ज्यादा दिख रही है फॉर एग्जाम्पल आनिया बख्शी काउंट 3। व्हेन यू एक्सपेंड इट यू कैन सी कि ये पर्टिकुलर क्लाइंट के कितने मेंबर्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देर आर टोटल 3 मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली और हर एक क्लाइंट के अपने रिस्क प्रोफाइल में रिस्क एपिटाइट डिफरेंट होते हैं। सो एक ही फैमिली में हो सकता है कि सारे मेंबर्स का रिस्क प्रोफाइल रिस्क एपिटाइट है वो डिफरेंट है। तो फैमिली एडवाइजरी के टाइम पे आप ये रिपोर्ट इंस्टेंटली देख सकते हैं। यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि पर्टिकुलर किस फैमिली मेंबर्स में कौन से मेंबर का रिस्क प्रोफाइल अपडेटेड नहीं है। सो आप यहाँ से फैमिली लेवल एडवाइजरी भी दे सकते हैं और फैमिली लेवल रिस्क प्रोफाइल भी कंप्लीट कर सकते हैं।
जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं फैमिली वाइज के बाद आपको एक रिपोर्ट मिलता है पोर्टफोलियो री इवेल्युएशन फॉर माइनर टू मेजर। इस रिपोर्ट से आपको ये क्लियर फिल्टर लिस्ट मिलती है कि आपके ऐसे कितने क्लाइंट्स हैं जो माइनर से मेजर हो रहे हैं, दोज हु आर टर्निंग 18। दिस इज द क्लियर अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जो 18 से टर्न होते हैं दिस इज द क्लियर वे कि वो अब मे बी दे कैन शिफ्ट टू द अग्रेसिव, मे बी दे कैन शिफ्ट टू मॉडरेट कैटेगरी। सो ये दिस इज द टाइम कि हम उनका रिस्क प्रोफाइल वापस से इनिशिएट करें, क्योंकि रिस्क प्रोफाइल यहाँ पर सिर्फ एक मैंडेटरी नहीं रहता है, ये एक री इवेल्युएशन का पार्ट बन जाता है। और यहीं से आप वो क्लाइंट को रीपिच कर सकते हैं, उनको एडवाइजरी के लिए एज वेल एज लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए भी आप उनको पिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कौन से ऐसे क्लाइंट्स हैं जो माइनर टू मेजर हो रहे हैं और उनका रिस्क प्रोफाइल क्या था। इन द सेम वे जैसे माइनर टू मेजर का आपको रिपोर्ट मिलता है, यू विल ऑल्सो गेट अ रिपोर्ट फॉर द सीनियर्स, दोज हु आर अबव 50। दिस इज द करंट करेक्ट एज जब वो उनका रिस्क रिडक्शन हो जाता है, वो ज्यादा रिस्क लेने को रेडी नहीं होते हैं, कैपिटल प्रोटेक्शन पे उनका फोकस होता है, एंड ऑल्सो दे विल लुक आउट फॉर द रेगुलर इनकम्स। सो दिस इज द वे कि सीनियर्स का जो रिपोर्ट आपको मिलता है वहां पे भी आप उनके लिए रिस्क प्रोफाइल री इनिशिएट करवा सकते हैं, और रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे आप उनको प्रोडक्ट सुटेबल प्रोडक्ट आप उनको पिच कर सकते हैं। Similarly, you will get the report for conservative clients. These are the clients जो low risk prefer करते हैं, और इनको आप डेप प्रोडक्ट्स या यू कैन ऑल्सो से द स्टेबल प्रोडक्ट्स जो सुटेबल होते हैं वो आप उनको पिच कर सकते हैं। मॉडरेट क्लाइंट लिस्ट ऐसे क्लाइंट जो ग्रोथ भी करना चाहते हैं और जो रिस्क भी लेना चाहते हैं और दोनों चीजें जो मैनेज करना चाहते हैं, तो ऐसे क्लाइंट को आप हाइब्रिड स्ट्रेटेजीज के लिए भी पिंग कर सकते हैं, और ये रिपोर्ट्स को आप कंपेन रन करा सकते हैं, मॉडरेट क्लाइंट्स के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड सेम वे यू विल गेट द अग्रेसिव क्लाइंट लिस्ट, जहां पर आपको हाईली इनकम ओरिएंटेड और हाई रिस्क लेने वाले क्लाइंट की लिस्ट फिल्टर होकर मिलती है। इस क्लाइंट को आप हाई इक्विटी फंड्स के लिए पिच कर सकते हैं, मार्केट अनसर्टेनिटी के टाइम पे इफ यू वांट टू डू अ मास कैंपेन, उनको कुछ पिंग करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से वो कर सकते हैं। ऑल्सो मार्केट अपॉर्चुनिटी डिस्कशन के लिए भी आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे अग्रेसिव क्लाइंट की लिस्ट मिल जाती है, उनकी लास्ट रिस्क प्रोफाइल डेट मिल जाती है, एंड देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो उन्होंने फिलअप किए थे वो भी आपको यहाँ पर विजिबल हो जाता है। द लास्ट रिपोर्ट यू विल गेट ओवर हियर इज रिस्क हिस्ट्री रिपोर्ट। यहाँ पे जैसे आपने क्लाइंट मॉड्यूल पे देखा कि एक क्लाइंट की पर्टिकुलर रिस्क हिस्ट्री आपने देखी, इस रिपोर्ट में आप कलेक्टिवली देख सकते हैं बाय ऑल द क्लाइंट्स कि उनकी रिस्क प्रोफाइल की जर्नी कैसी रही और अब तक उसमें क्या अपडेट है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आकांक्षा चैटर्जी जिनका अभी तक 3 रिस्क प्रोफाइल हुआ है, यहीं से आप क्विकली शो कर सकते हैं कि ये सबसे पहले उनका कब कलेक्ट किया गया था, लाइक इन 7/9/2025। जैसे यहाँ आप पे देख सकते हैं कि वो पहले किस कैटेगरी में थे, प्रीवियस कैटेगरी उनकी क्या थी, उसके बाद उनकी कैटेगरी क्या हुई, जैसे वो मॉडरेट से कंजर्वेटिव हुए तो उनकी प्रीवियस रिस्क कैटेगरी यहाँ पर मॉडरेट शो हो रही है, और जब वो अग्रेसिव में हुए तो उनकी पहली रिस्क कैटेगरी मॉडरेट थी। सो दिस वे यू कैन सी द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द क्लाइंट और उनकी रिस्क प्रोफाइल जर्नी आप यहाँ से देख सकते हैं। सो रिपोर्ट्स यहाँ पर सिर्फ नंबर्स नहीं है, बट इट्स द एक्शनेबल क्लैरिटी, यहाँ पर आपको वो क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द कंप्लीट फ्लो ऑफ रिस्क प्रोफाइलिंग, from collecting risk profile data from WhatsApp using Sandesh chatbot to automatically syncing the data in Sanjay CRM, and finally using reports for better clarity, control and compliance. So risk profile यहाँ पर सिर्फ एक mandatory step नहीं रहता है, बल्कि एक meaningful process बन जाता है। So with this, we come to the end of the demo. And now I would love to hear from all of you. If you have any questions, use cases, or specific scenarios in mind, please feel free to ask. From our team, me and Muzamil sir is there to answer all of the questions. You can unmute yourself. Hello. Hello, yes sir. Yeah, ma'am, I am Jitendra Joshi, MFD. Yes sir. Actually, I mean, I didn't do any risk profiling till now. And honestly speaking, I was not aware of this risk profiler thing till now. So Okay. I'm wondering whether we are required to do this. I mean, is it a Yes legal? sir. Yes sir. SEBI has now make it mandatory.
टू कलेक्ट द रिस्क प्रोफाइलिंग, और जो भी आप रिकमेंडेशंस देते हैं वो आपके रिस्क प्रोफाइलिंग के बेसिस पे होने चाहिए. सो अभी ये मैंडेटरी हो चुका है. सो येस, यू हैव टू डू रिस्क प्रोफाइल्स ऑफ योर क्लाइंट्स. Hello. हेलो. यस सर. Yeah, hi. Is WhatsApp the only mode which will be, I mean, through which we can ask the clients to fill in the risk profile data, or is it customizable? Whether we want to send it through email or some other mode. अंडरस्टूड सर. जैसे अभी आप गूगल फॉर्म्स के थ्रू भी ये रिस्क प्रोफाइल डेटा कलेक्ट करते हैं, करेक्ट? सो देर आर टू वेज. अगर आप व्हाट्सएप सॉल्यूशंस यूज नहीं करना चाहते हैं और ईमेल्स के थ्रू, फॉर एग्जाम्पल आपके गूगल फॉर्म्स के थ्रू करना चाहते हैं, तो देर आर टू वेज. फर्स्ट, कि आपकी जो शीट है वो आप मैन्युअल इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे, लेकिन वहां पे आपका रियल टाइम डेटा सिंक नहीं होगा. और द अनदर थिंग इज कि जो आप मैन्युअल एफर्ट से जो एवरी टाइम आप यहाँ पे शीट इंपोर्ट करनी होगी, और उसके बाद आपको वो पूरा डेटा यहाँ पर मिलेगा. सेकेंड, आप ये कर सकते हैं कि अगर आप कोई और सॉल्यूशंस यूज कर सकते हैं, या फिर जो आप बता रहे हैं कि रदर देन व्हाट्सएप इज एनी अदर सॉल्यूशन, तो हम संचय का जो एपीआई है दैट इज पब्लिक, वी कैन प्रोवाइड इट टू यू. आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने एंड पे. एंड अगर आपको उसमें हमारी कोई हेल्प या असिस्टेंस रिक्वायर्ड है, so we will have a one-to-one discussion with for that, and we will happy to help in that. Okay, okay. Thank you. Welcome, sir. Ma'am, I have got two queries. Yes, sir. One is, do I need to go for any API from Meta for running the chatbot? That is one question. And second question, if I am using InvestWell and then there are some risk profiler already there, so can I update that through Sanchay bot? Hi, sir. So let me answer this question. So as you asked that, do I need to use a what API for this? So yes. So when Haya had showed a demo, we had used our own WhatsApp API solution, that is Sandesh Chat. So that was used for the purpose of collection of the risk profiling answers. And the second question was, sorry, can you Second repeat your question second was question? like InvestWell. I am using InvestWell. So if Mhm. I kind of integrate this with InvestWell, will that risk profiler in their platform will get updated, or it is just at CRM level, Sanchay CRM No, level? so it will only sync in CRM. So if you use our WhatsApp API to collect the risk profile details of your client, it will only update in CRM, right? Uh, so it won't update in your investment platform. Got it, sir. Thank you. तो इसमें अगर हम लोग यूज कर रहे हैं शैबल भादुरी एमएफडी, अगर हम लोग ये इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हैं और आपके सीआरएम टूल्स, तो सेपरेटली अगर वहां पे भी कुछ रिस्क प्रोफाइलिंग के हैं, कुछ क्वेश्चन एंड ऑल, वहां पे भी कहीं कहीं हम लोगों ने किया हुआ है, तो क्या होगा कि अगर वो अलग अलग सेपरेट आंसर हो जाता है और वहां पे जनरली जो ऑडिट में आते तो वो चेक करते हैं मेजरली सॉफ्टवेयर ही, अब सीआरएम में कुछ अलग है, वहां पे कुछ अलग है, तो ये क्या हम लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा? एंड सेकेंडली, लाइक रिस्क प्रोफाइल अगर हम लोग इन्वेस्टर करवाते हैं, तो ऐसा कोई सिंगल रिपोर्ट आएगा जहाँ पे इन्वेस्टमेंट वो शो करे कि हाँ उनका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इज इन अकॉर्डेंस विद देयर रिस्क प्रोफाइल? सो एक्चुअली ऐसा है सर कि सेबी ने रिस्क प्रोफाइल मैंडेट किया है, उन्होंने कोई क्वेश्चन डिफाइन नहीं किया है, बराबर? और आप अगर कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो ऑलरेडी, सो मार्केट में दूसरे दूसरे इन्वेस्टमेंट अलग अलग इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, सो उन सब ने अलग अलग अपने क्वेश्चनर्स प्रिपेयर करके रखे. सो इवन इफ यू माइग्रेट फ्रॉम वन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म, यू विल सी दैट क्वेश्चनर जो है वो बदल गए. सो आइडिया ये है कि आपके पास रिस्क प्रोफाइल होना चाहिए, आइडिया ये है कि आपके पास कैटेगराइजेशन होना चाहिए. सो क्वेश्चनर में चेंज, राइट, प्लेटफॉर्म में चेंज, लेकिन एक जगह पे सेंट्रलाइज होना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. हेलो. आई होप सर आपने जो क्वेश्चन किया था, इफ यू कैन कंफर्म. हेलो. हाँ, नहीं, ये क्वेश्चन के अलावा मेरा एक और क्वेश्चन था कि ये जो हम लोग रिस्क प्रोफाइल करेंगे इन्वेस्टर का, हम्म. तो वो उसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ इन अकॉर्डेंस है कि नहीं? हम्म. कोई ऐसा है जहां पे मैं वो देख पाऊँ? नहीं, एक चीज हो सकता है सर, मैं आपको बताता हूँ. जैसा फॉर एग्जांपल विनीत सर, आई हाँ हर्ड यू, लेकिन लेट मी आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट. हाँ
So, जैसा हया ने बताया था, you get to see the risk profile history of your client, right? And in the same risk profile submission itself, you see that the current risk profile category is moderate. The previous risk category was conservative. Let's say it was previously conservative. Now, here you see that previously it was different. Currently, the category is different. And from the same panel itself, you will, as you see the 360-degree of your view of your client, there you see that their portfolio details are this, right? And when you see there is difference between the previous and current risk profile category, you get an update that हाँ अभी मेरे को जो client का है ना वो restructure करना पड़ेगा. So software will can alert you that भाई इनका change करना पड़ेगा, but software cannot do the recommendation part. That you will have to do. ओके, देन अगेन वो अगेन फिर क्या है कि थोड़ा एक्स्ट्रा काम का बर्डन आ जाएगा, क्योंकि अगर कोई पोर्टफोलियो बड़ा पोर्टफोलियो होता है हाँ एंड उसको फिर आउटराइटली चेंज करना एंड अगेन वो करना, वो एक एडिशनल एक प्रॉब्लम हाँ, बट ये तो सर करना ही पड़ेगा. मतलब कैसा है कि ये एंड सॉफ्टवेयर साइड से अगर कुछ नहीं वैसे है. कोई पर्टिकुलर मॉडरेट, ये हम्म, वेग वर्ड है ना, मॉडरेट एग्रेसिव, और उसमें मैं किस तरह से पोर्टफोलियो करूं, क्या करूं, वो सब चीज कोई डिफाइंड नहीं है. मतलब सेबी ने एक रूल बना दिया और हम लोग भी वो फॉलो कर रहे हैं, बट सब कोई बेसिक ये है नहीं कि कोई ब्लैक एंड व्हाइट में कि हाँ ये इस तरह से करना चाहिए या वो होना चाहिए. आई थिंक बाल सचिन सर हियर वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन. मुजम्मिल, मैं इसमें ये कह रहा था कि हमारे यहाँ हर स्कीम का एक रिस्कोमीटर मार्क है. राइट. देखो, तो लो है कंजर्वेटिव, मॉडरेट कंजर्वेटिव, हाई कंजर्वेटिव, मॉडरेटली अग्रेसिव, अग्रेसिव एंड वेरी अग्रेसिव. इस कैटेगरी में सेबी ने रिस्कोमीटर को डिफाइन किया हुआ है. करेक्ट. तो हमारा रिस्क प्रोफाइल भी इस तरह से डिजाइन होना चाहिए कि हम ये 6 कैटेगरीज ऑफ रिस्कोमीटर को बेसिकली इन लाइन कर सकें. आप बात समझ रहे हो मेरी? डन है सर, आई अंडरस्टूड. अभी हमने 3 कैटेगरी रखी है. सो लाइक आई मेंशन, हया ने बताया कि हमने जब ये रिस्क प्रोफाइल के क्वेश्चन है और ये सब पैरामीटर डिसाइड किए थे, वी हैड इंटरव्यूड फ्यू ऑफ आवर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, एंड फ्रॉम देयर वी गॉट द आइडिया कि भाई अभी 3 कैटेगरी है, लेकिन ये पूरा पूरा कैसा है, कॉन्फ़िगरेबल है. मतलब कैसा है, वी कैन डिफाइन द स्कोर रेंज. जैसे अभी हमने 3 रखा है, बट वी कैन सेट के भाई 7 क्वेश्चन के हिसाब से अगर टोटल इतना आ रहा है स्कोर, तो हमारा ये कैटेगरी होगा. टोटल अगर उसके थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो कैटेगरी अकॉर्डिंगली चेंज होगा. तो अगर आप 6 मतलब का इसको बोल तो मैं रहे हो, अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करवा सकता हूँ. हाँ. हम्म. अभी कैसा है, अभी हमने स्टैंडर्ड रखा है, बराबर. अभी जैसा मैंने ये आंसर किया, तो ऑफकोर्स दूसरे सबको ये भी क्वेश्चन होगा कि कैन आई चेंज द क्वेश्चंस. हमने 7 क्वेश्चंस रखे हैं. सम ऑफ यू विल से कि भाई आई आई जनरली आस्क 10 क्वेश्चंस, राइट. सो वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन हमने हमारे सिस्टम में अभी स्टैंडर्ड रखा है, बिकॉज अभी कुछ देर पहले एक एमएफडी ने बताया था कि दे डोंट डू इट. सो सम ऑफ यू हु वांट टू स्टार्ट रिस्क प्रोफाइलिंग, तो उनके लिए ये क्विक स्टार्ट हो सकता है. एंड इफ यू आर हैविंग योर ओन सेट ऑफ क्वेश्चन, तो वी कैन डिस्कस दिस वन ऑन वन आफ्टर दिस कॉल. सो वो चेंज हो सकता है, ऐसा कुछ ऐसा डिफाइंड नहीं है. ठीक है. ओके. हाँ, शैबल सर, आई थिंक आपने क्वेश्चन पूछा था, तो बाल सचिन सर ने वो आंसर किया कि भाई हाँ, कैटेगरी के हिसाब से डिफाइन तो है कि भाई ये रिस्क मीटर के हिसाब से ये वाला सजेस्ट करना मैं है, बराबर. सर का वो कर देता हूँ. मतलब इनका जो क्वेश्चन का आंसर है वो अलग है. हाँ. मेरा क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था. ओके. बेसिकली सेबी ने रिस्क प्रोफाइल के लिए कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड टेम्पलेट या स्टैंडर्ड प्रोफाइल नहीं बना के दिया है. उन्होंने कहा है कि रिस्क प्रोफाइल आप अपने हिसाब से ही करिए. हाँ, ये जरूर है क्योंकि स्कीम की अपनी इंडिविजुअल रिस्कोमीटर दी हुई है, तो ऐसा लगता है कि उसके हिसाब से इनलाइन होना चाहिए. अदरवाइज सेबी ने कोई ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं दिया रिस्क प्रोफाइल का करने के लिए, जो सर पूछ रहे थे ना. करेक्ट सर, करेक्ट. वो हर हेलो, व्यक्ति अपने अपने हिसाब से बना सकता है, उसको उन्होंने फॉलो. ये भी क्वेश्चन पूछा था कि अगर हमने रिस्क प्रोफाइलिंग कर लिया और वहां पे कंजर्वेटिव है और हमने तो दिया हुआ है उनको एग्रेसिव, तो उनका बराबर. कहना ये था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये क्लाइंट को एग्रेसिव दिया है. ऐसा कोई सिस्टम है क्या कि एक ही जगह पे हमें ये क्लाइंट को हमने कंजर्व, उसका तो रिस्क प्रोफाइलिंग कंजर्व है हाँ. और हमने तो उसको एग्रेसिव दिया है, ऐसा कुछ हम डाटा निकाल सकते हैं क्या सॉफ्टवेयर से? ऐसा उनका क्वेश्चन था हाँ. एक्चुअल में. सर, उस केस में क्या है, अगर आपने रिस्क प्रोफाइलिंग करी है और रिस्क प्रोफाइलिंग कंजर्वेटिव है,
तो आपको जो स्कीम देनी है उसका रिस्कोमीटर भी कंजर्वेटिव होना चाहिए। हाँ, मगर अगर उन्होंने ऑलरेडी दी पहले ही, पुराने टाइम पे हमने तो उनको एग्रेसिव दे चुके हैं। तो सर अभी उसमें दो ही उनका तरीके हैं। कंजर्वेटिव। हाँ, दो तरीके हैं। अ, पहला तरीका है। आपने हर्षद भाई ने एकदम सही सवाल मेरा ये किया, जैसे कि हम लोग तो आपके इन्वेस्टवेल या इससे जो भी है हम लोग यूज कर रहे हैं उससे हम लोग डेटा तो मंगवा रहे हैं क्लाइंट का। सो उस डेटा में इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो विजिबल। सो आपके सॉफ्टवेयर में ये होना चाहिए कि भाई ये रिस्क प्रोफाइलिंग इज दिस एंड इन्वेस्टमेंट इज दिस, मतलब लाइक एग्रेसिव और एनीथिंग। तो आप चेंज कर सकते हैं उसके बाद, वो अगर चीज हमें पे वो आप वहां डाटा पे नहीं, मिलेगा। सर नहीं, चेंज नहीं, वहां पे एटलीस्ट वो मार्किंग आ जाए कि इट इज नॉट अलाइंड विद देयर करेक्ट। पोर्टफोलियो। सर इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ सर। इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो मतलब रिस्क प्रोफाइल इज फॉर पोर्टफोलियो एलोकेशन, कि आपका पोर्टफोलियो में कितना डेट कितना इक्विटी होगा। ठीक है। स्कीम एलोकेशन के लिए नहीं होता। आपका इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो भी ये नहीं बताता कि ये पूरा पोर्टफोलियो कंजर्वेटिव है या अग्रेसिव है। नहीं नहीं, स्कीम एलोकेशन में कह नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूँ लाइक डेट इक्विटी गोल्ड सब अपनी जगह पे ठीक है। समझ लीजिए मैंने किसी एक बंदे को 100% इक्विटी देके रखा, मिड कैप स्मॉल कैप दीज दैट मिला जुला के, हाँ राजीव, मैं और यहीं पर हूँ। हाँ रिस्क ठीक है। प्रोफाइलिंग में आप मेरे को हाँ पता मैडम, चला हेलो। कि ऐसे है, तो वहां पे हाँ। ये जो गैप आ जाता है, वो गैप का आपको कुछ नहीं करना है। वो गैप मैंने दिखाना है कि हाँ ये एग्रेसिव है पोर्टफोलियो एज पर रिस्कोमीटर, एंड ये आपका कंजर्वेटिव या मॉडरेट है फंड क्लाइंट का जो रिस्क असेसमेंट के अनुसार। वो डिफरेंस खाली एक मार्क करवा देना सॉफ्टवेयर में, बाकी हम लोग समझ लेंगे जो करना है। मैं समझ गया सर आप क्या कह रहे हैं, कि आपने पोर्टफोलियो में उसका रिस्क प्रोफाइल सपोज पहले किया था वो था कंजर्वेटिव या मॉडरेटली मॉडरेट, और आज उसका पोर्टफोलियो हो गया अग्रेसिव। वोटर सीट नहीं का नहीं, मतलब। इन्वेस्टमेंट एग्रेसिव था, मैंने ऑलरेडी किया हुआ पुराना क्लाइंट, अभी मैं मेरा हाँ तो इन्वेस्टमेंट पहले से चल रहा है हाँ और वो एग्रेसिव है। नाउ हाँ। विथ एज अब उनका रिस्क एपेटाइट घट गया और वो ऐसे रिस्क प्रोफाइलिंग के आंसर दिए कि वो मॉडरेट में आ गया। सर इन देखिए दैट इसमें दो केस ये तरीके दोनों हैं। में गैप जो आ रहा है वो सर, आपके सीआरएम टूल्स में दिखना चाहिए। नहीं नहीं सर, हाँ देखिए पहले आप समझिए, दो चीज़ें समझिए। अगर क्लाइंट का आपने पुराना इन्वेस्टमेंट अग्रेसिवली कर रखा है और आज वो मॉडरेट निकाल के दे रहा है, तो दो ही चीज़ें हैं, या तो आपको पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ेगा, या तो रिस्क प्रोफाइल चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो उसे सूटेबिलिटी का लेटर नहीं, लेना वो पड़ेगा। डिसीजन हम लोग लेंगे। मैं ये कर रहा कि वो मार्केट मार्किंग लाइक his investment portfolio and his risk profiling are not same, वो एटलीस्ट आपके सीआरएम टूल्स में वो मार्किंग होना चाहिए। जो सीआरएम दैट्स तो ऑल। दिखाएगा, सीआरएम रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर नहीं है ना, उसके बाद डेटा कहाँ होता है इतना दिखाने के लिए, उसके हाँ। बाद नहीं, आपका तो पोर्टफोलियो आप दूसरा मंगवा ही रहे क्लाइंट दूसरा है वाइज, ना, शेबन आप तो सर, क्लाइंट सॉरी, वाइज पोर्टफोलियो मंगवा ही रहे हो। मैं ये थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा इसमें। दो चीज है, एक तो हम लोग इसको अलग से समझ सकते हैं, पहला चीज, और दूसरा ये है कि प्रीवियस रिस्क प्रोफाइलिंग और करंट रिस्क प्रोफाइलिंग का डिफरेंस तो आपको दिखता है। तो अगर आपने पिछली बार जो भी रेकमेंड दिया था, अगर उसका प्रीवियस रिस्क प्रोफाइलिंग किया हुआ होगा तो ये पता चलेगा। बाकी आपकी बात बराबर है कि अगर मैंने स्कीम को पहले से दिए हुए, वो मेरे को पता कैसे चलेगा कि मैंने उसको एग्रेसिव वाला है कि क्या है। तो वो अपने अलग से दे सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है किसी को, तो लेट अस टेक दैट, बिकॉज हमने टाइमिंग के हिसाब से वी वर सपोज टू एंड बाय 5:30, सो इफ यू हैव। मुजम्मिल सर, आपने अभी जो ये किया है, ये अभी आपने सिर्फ रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए लिया है। तो मुझे एक क्वेश्चन ये था कि आपका बाकी पूरा सीआरएम का भी डेमो ऐसे आप लेते हैं क्या? हाँ हाँ सर, Yes. वो हम हाँ, लोग तो वन टू वो वन अरेंज कब कर लेते सकते हैं, कैसे लेते हैं, या 1-to-1 ही लेते हैं वो? हैं, वो वन टू वन अरेंज कर सकते हैं सर। ओके, तो उसकी रिक्वायरमेंट है मेरी। हाँ, तो मैं ना इधर चैट में हमारी वेबसाइट की लिंक डाल देता हूँ। बाय द वे, आपका नाम और नंबर मेरे पास है, तो हाँ। प्लीज हाँ, नोट द नेम, ठीक है। सो वी विल अरेंज चले। इट। और यस। किसी को भी अगर वन टू वन डेमो चाहिए तो यू कैन पुट योर नेम इन द चैट, वी विल अरेंज अ डेमो फॉर यू, राइट। Also, through the website, you can book a demo for the same. कॉस्ट क्या रखा है इसका उसमें? वो डिस्कशन भी सर वन टू वन पे रखा है सर, बिकॉज द रीजन बीइंग, आपने जैसे बोला ना कि वी हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन, सम ऑफ अदर्स जो भी है वो लोग के पास भी अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, एंड दे माइट बी यूजिंग अ डिफरेंट टूल एट द मोमेंट, सो वो वन टू वन डिस्कशन पे ज्यादा जाएगा। ठीक है। द पर्पस ऑफ दिस डेमो वाज टू पोर्ट्रे भाई कि भाई संदेश और संचय के थ्रू कैसे ये मैनेज होता है, ठीक है। एंड दी आइडिया कि भाई रिस्क प्रोफाइल की हिस्ट्री यहाँ पे ढंग से मैनेज होती है, ठीक है। और वो पोर्ट्रे करना कि ये ऑटोमेटेड हो सकता है,
कि भाई क्योंकि जैसे सेबी ने एक चीज बताया था कि करना है, तो दूसरा ये भी बोला था कि वी नीड टू डू इट ऑन एनुअल बेसिस। एक तो लाइफ इवेंट बेसिस तो है और एनुअल बेसिस पे ही है। तो एनुअल बेसिस पे कैसे होगा? अपने सिस्टम में जब रिस्क प्रोफाइल का डाटा आता है क्लाइंट का, जब उसने सबमिट किया, तो उसमें डेट के साथ आता है, सोर्स के साथ आता है। तो जब डेट आया ना, तो अवर सिस्टम कैन ऑटोमेटिकली ट्रिगर कि एक साल बाद वापस वो ऑटोमेटिक क्लाइंट को मैसेज भेज देगा कि भाई इट्स बीन अ वाइल सिंस वी डिड योर लास्ट रिस्क प्रोफाइलिंग, लेट अस रीडू इट। सो वो सब के जो कैपेबिलिटी है हमारी, वो सिस्टम के थ्रू हमको दिखाना था। सो दैट वाज द आइडिया। आपका अगर प्राइसिंग रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है तो वी कैन टेक 101। आप बस आपका नाम चैट पे डाल दीजिए, वी विल कनेक्ट 101। ठीक है। इवन जो हम लोग वैसे भी वी विल कॉल एवरीवन फॉर द फीडबैक पर्पस, सो डोंट वरी फॉर दैट। इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन वी कैन टेक इट। अच्छा, क्वेश्चन ना हो, अगर आपके पास फीडबैक हो कि डिड यू लाइक दिस होल सेटअप, तो यू कैन ऑलवेज शेयर। So in that case, we will conclude the session right on time, 5:30. So Haya, if you would like to add anything, you can share now. Yes, sir. Yeah, thank you so much, everyone, for your questions. They are very relevant and practical. So before closing, just a quick update about our upcoming webinar, which will be about the portfolio review meeting feature. हेलो Yes, sir. मैडम, मैं बात कर सकता हूँ क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हेलो, हाँ, बोलिए सर। मैं बात कर सकता हूँ ना? Yes, yes, श्योर sir. सर, श्योर सर। हाँ, ये बोल रहा था कि जैसे आपने अभी केवल रिस्क प्रोफाइल की बात की, जो सीआरएम के लिए मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है। एक सेकेंड, हाँ, एक बार कॉल कर रहे हैं, डेमो में है ना? नहीं 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 नहीं, अभी यहाँ पर ऑफिस में है, डेमो में है, बात करते हैं। हाँ मुजम्मिल, तो मेरा ये कहना था यार कि सीआरएम से मैं समझता हूँ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसमें कि मेरी कॉल, उसकी रिकॉर्डिंग, उनके सारे एक्शंस, सारे वो सब हो। उसके बारे में तो कुछ बताया नहीं आपने, केवल रिस्क प्रोफाइल के बारे में बताया। रिस्क प्रोफाइल के लिए तो मल्टीपल सॉफ्टवेयर हो रहे हैं, तो वो एक साइड है, लेकिन सीआरएम से जहां से क्लाइंट से शुरू होना चाहिए, कॉल, उससे रिलेटेड टास्क, उसकी मैनेजमेंट, उसकी रिकॉर्डिंग, उसकी रिमाइंडर, फॉलो अप, वो सब के बारे में कुछ नहीं बताया। वो है या नहीं है? ठीक है, तो वो सब है सर सीआरएम में। अभी तो ये जो बताया क्यों नहीं सेशन, वो सब? ये सेशन जो था ना सर, वो रिस्क प्रोफाइल कैपेबिलिटीज ऑफ संचय सीआरएम में था। दैट इज व्हाई वी कवर्ड दैट, बिकॉज अ लॉट ऑफ ऑडियंस इन दिस session are our existing संचय सीआरएम customers, so they know what संचय is for। लेकिन आई कैन अंडरस्टैंड बहुत सारे आपके जैसे भी तो लोग इसके हैं जो, अंदर में आपकी पोर्टफोलियो भी है? हाँ मैं एक पोर्टफोलियो, काम करता हूँ, मैं ब्रीफ में बता देता हूँ सभी के लिए, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन, कि भाई हाँ, संचय का क्या क्या यूज। है अपने पास, और हाँ क्या मैं, चीज का लिंकेज कहाँ से है वो बता दो, फिर उसके लिए अलग से अगर डेमो करना होगा तो कर लेंगे। डन है, डन है। तो आई विल टेक अनदर 5 minutes एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाट संचय सीआरएम कैन डू। ठीक है। सो इफ आपको नहीं पता है तो यू कैन हियर मी आउट। तो सबसे पहले ना, संचय सीआरएम क्यों यूज करना है? मतलब अ लॉट ऑफ यू विल हैव अ क्वेश्चन कि भाई हम लोग ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं हमारा क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट मैनेज करने के लिए, तो भाई सीआरएम क्यों चाहिए? सो इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स आर meant फॉर मैनेजिंग your client's investment, whereas CRM is meant for managing the client relationship। अब ये होता कैसा है कि ये जो सीआरएम होता है वो आपके इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट होता है, और आपका डाटा हम लोग क्लाइंट का डाटा सीआरएम में लाते हैं। अब सीआरएम में लाने का कारण क्यों होता है? कारण क्या है? सीआरएम में इसलिए लाना है कि अभी जो आप आपके क्लाइंट के साथ जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर्पस के लिए जो एक एक्टिविटी करते हो, दैट इज पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग। सो वो जो होती है ना, वो रैंडम बेसिस पे हो रही है। अभी आपके क्लाइंट है ना, उसका सबका अलग अलग ईयू है, कोई 10 करोड़ वाला है, कोई 1 करोड़ वाला है, एक 10 लाख वाला है, 10 हजार वाला है। सबके साथ रिव्यू मीटिंग की फ्रीक्वेंसी रैंडमाइज है। तो ये सिस्टम क्या करेगा कि आप सिस्टम में जब क्लाइंट का डाटा लाओगे, तो क्लाइंट को ईयूएम बेस्ड कैटेगराइज करेगा। ईयूएम बेस्ड कैटेगराइज करने के बाद आप क्या कर सकते हो, वो एक फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो। तो सिस्टम क्या कर देगा, ऑटोमेटिक आपके सारे क्लाइंट के साथ उस फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग शेड्यूल कर देगा। इससे ये फायदा हो गया कि अभी आप किसी भी क्लाइंट का रिव्यू मिस नहीं करोगे, क्योंकि सिस्टम आपको रिमाइंड करा देगा। पहली चीज, रिव्यू रिमाइंड कराना एक चीज है। दूसरी चीज कि रिव्यू हुआ, उसमें आउटकम क्या निकला। तो जब आपका आरएम या आपके टीम मेंबर या आप क्लाइंट का रिव्यू करते हो, तो डिस्कशन में ये चीज होता है कि भाई आप आपके करंट क्लाइंट का वैल्यूएशन के बारे में बात करते हो, करंट वैल्यूएशन के बारे में, और दूसरी बात करते हो कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट क्या करना चाहिए।
तो अगर आप क्लाइंट बोलता है कि भाई मेरे को नया इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपने उसका लीड बना के सीआरएम में डाल दिया। अब सीआरएम में एक बार डाल दिया, इसका फायदा ये होगा कि सिस्टम आपको खुद ब खुद रिमाइंड करेगा कि कब क्लाइंट को फॉलोअप करना है। क्योंकि जनरली आप क्लाइंट से जब बात करें तो क्लाइंट क्या बोलता है कि ठीक है एक काम करते हैं, 2 महीने बाद अपने ये शुरू करते हैं। तो सीआरएम में आपने लीड बना दिया, फॉलोअप 2 महीने बाद की डाल दी, सिस्टम आपको खुद ब खुद रिमाइंड करा देगा। अब क्लाइंट से जब आप बात कर रहे थे, क्लाइंट ने ऐसा बोला कि भाई मेरे को मेरा ना बैंक का नॉमिनी अपडेट करना है। तो क्लाइंट का टास्क रिक्वेस्ट आया, तो वो भी आपने टास्क बना के आपके ऑपरेशन टीम को असाइन कर दिया। तो इसमें लीड मैनेजमेंट और टास्क मैनेजमेंट दोनों हो गया। जब हम इसको मेंटल नोट रखते हैं ना, ये दोनों चीज को हम लोग दिमाग में रखते हैं या डायरी में बना के रखते हैं, तो चांसेस है कि आप ये लीड और टास्क दोनों चीज भूल जाओगे। और होगा क्या, ये आपके क्रेडिबिलिटी बड़ा क्वेश्चन होगा। आपका जो इन्वेस्टर है वो आप पे भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि भाई जो भी आप काम वो बोल रहे हैं आपको, वो आप नहीं कर रहे हो टाइम से। तो इसका अगर सिस्टम में रहेगा तो टाइमली फॉलोअप होगा। तीसरी एक चीज है कि क्लाइंट ने ऐसा बोला कि मेरा एक फ्रेंड है, उसको है ना इन्वेस्टमेंट शुरू करना है, तो उसने आपको बेसिकली रेफरल दिया। तो क्या हुआ, आपने क्या किया, उसका लीड बना के उसमें रेफरल में क्लाइंट का नाम डाल दिया। तो रेफरल मैनेजमेंट में भी ये बहुत काम का आएगा। अच्छा, रेफरल मैनेजमेंट में बहुत काम की चीज है इसके अंदर। आपको ज्यादातर आपको क्लाइंट आपके रेफरल के थ्रू ही आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये सिस्टम में ये दिखेगा कि कौन क्लाइंट आपको रेफरल दे रहा है, कौन क्लाइंट आपको रेफरल नहीं दे रहा है, और कौन क्लाइंट है जो आपको रेफरल देना बंद कर चुका है। ये बंद कर चुका है ना, ये बड़ा काम का है। ये वो क्लाइंट है जो आपसे नाराज हो चुके हैं। ये वो क्लाइंट है जो रेफरल दे रहे हैं लेकिन शायद किसी और क्लाइंट को दे रहे हैं। तो इसमें रेफरल मैनेजमेंट भी होता है। फिर एक जो चौथा था रिस्क प्रोफाइल मैनेजमेंट, जो अभी हया ने और हमने प्रेजेंट किया पूरा पूरा, डेट वाज रिस्क प्रोफाइल मैनेजमेंट पार्ट, ठीक है। इसके अलावा आप जो आईएपी इवेंट्स करते हो, इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, वो भी इस सिस्टम के थ्रू आप मैनेज कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मैंने बताया, पोर्टफोलियो रिव्यू मीटिंग्स, लीड मैनेजमेंट, लीड इंक्वायरी मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट इसमें हो जाएगा, ठीक है। जो लीड्स जो है ना, मैंने जो बताया, वो अगर आप वेबसाइट के थ्रू फॉर्म का इंटीग्रेशन करना है वो भी हो सकता है, सोशल मीडिया ऐड करते हो तो वहां से भी इंटीग्रेशन होकर सीआरएम में लीड ला सकते हैं। तो लीड ये मैनेजमेंट पोर्टफोलियो जो मैनेजमेंट आपने बताया, वो जो नॉर्मल जो हम लोग जैसे ऐप है प्लेनेट या और कोई भी करते हैं, वो पोर्टफोलियो सिस्टम भी है क्या आपका? मतलब इसमें जैसे ना सर पोर्टफोलियो सिस्टम नहीं है। मतलब इधर आपको सिर्फ सिस्टम रिमाइंड करेगा कि कब किस क्लाइंट के साथ अच्छा पोर्टफोलियो अच्छा, रिव्यू करना है। नहीं तो अभी आप क्लाइंट के पास, अच्छा, हाँ। यानी कि कस्टमर के डेटा यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन रहेगा? हाँ, वो एपीआई के थ्रू आएगा सर। दो रास्ते हैं, एपीआई के थ्रू आ सकता है और इंपोर्ट के मैकेनिज्म भी है, वन क्लिक इंपोर्ट हमारा मैकेनिज्म है। तो जो जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है ना, मैं नाम भी बता देता हूँ, विजया टेक है, अपना इन्वेस्टवेल है, પછી एडवाइजर खोज है, M2M है, ये सबके साथ हमारा रेडी एपीआई इंटीग्रेशन है। और जो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट यूज कर रहे हैं, वहां पे हमने वन क्लिक इंपोर्ट का मैकेनिज्म रखा है कि वहां से डाटा एक्सपोर्ट किया तो सीआरएम में इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये सब था सर। सो क्योंकि ये सब लोग पूछ रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम लेके समझा दूं कि भाई संचय तो सीआरएम। वहां से जो आपका एआई से इंटीग्रेशन है, तो इसका ये मतलब हो गया कि वहां से डेटा तो हमारे क्लाइंट के आ गए, हम्म। और रिस्क प्रोफाइलिंग का भी हमारा वहां से लिंक हो गया। हाँ। मतलब है कि मतलब दोनों दो चीजें हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से लिंक्ड हैं। यस, अच्छा, आई थिंक अभी क्लियर हो अब गया होगा जैसे सर। मान लो आपने एडवाइजर खोज का नाम लिया, वो हाँ। जो सीआरएम बोलते हैं तो वो आप ही का सीआरएम बोलते हैं या क्या? नहीं सर, एडवाइजर खोज वाले या इन्वेस्टवेल वाले या रेड विजन वाले जो भी बोल रहे हैं वो अपना अपना सीआरएम के बारे में बात कर रहे हैं, जो वो लोग लाने वाले हैं। अच्छा हाँ। अभी है ना संचय सीआरएम में थोड़ा सा टाइम लेके बता दूं, संचय सीआरएम में भी रिलेटिवली नया प्रोडक्ट है। इट्स बीन ओनली 1 ईयर वी तो हैव लॉन्च संचय सीआरएम, लेकिन मैं वी एक ऑलरेडी। बार साइन हाँ, ऑफ करता हूँ, आपके नंबर मैंने रखे हुए हैं, डन है सर, डन है। कॉल यू सेपरेटली, ठीक है ना? वंडरफुल सर। ठीक, एनी मोर क्वेश्चंस? इफ थैंक यू यू थैंक गाइस हैव एनी क्वेश्चंस। थैंक जस्ट यू एक सर, थैंक यू जस्ट एक क्वेश्चन था मुजबिल भाई। यस सर, यस सर। आपने प्लीज। बोला कि आपका इंटीग्रेशन है मोस्ट ऑफ द वेल नोन प्लेटफॉर्म्स के प्रैक्टिस साथ। प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स के साथ। तो तो जो प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में आपके पास ऑलरेडी ये डेटा तो है कि क्लाइंट का एग्जिस्टिंग स्कीम्स कौन कौन सा है, और मेरे ख्याल से उसमें कैटेगरी वगैरह भी डिफाइंड होता है। हम्म। तो आप ये अलर्ट क्यों नहीं दे सकते सीआरएम में कि जो अभी का रिस्क प्रोफाइल है क्लाइंट का मॉडरेट है, बट उसका जो स्कीम्स है वो एग्रेसिव है? क्योंकि आपके पास एपीआई इंटीग्रेशन तो है, सो आई थिंक इट शुड बी रेडीली पॉसिबल फॉर यू टू फेच द डेटा। हाँ, इसमें है ना सर, प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म चीजें थोड़ी बहुत वेरी भी करती है। मतलब एपीआई के साइड से जो हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, या फिर हम एक्सपोर्ट से करते हैं,
तो जगह जगह पे चीजें बदलती हैं। अगर वो स्टैंडर्डाइज हमको मिल जाएगी तो शायद आप जो बोल रहे हो या थोड़ी देर पहले जो अच्छा। सर ने रिक्वायरमेंट बोला था कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, तो शायद हम लोग कर पाएंगे। ओके और ओके। अगेन उसमें आप लोगों की ही हेल्प लगेगी हमको कि हम उसमें कैसे, जैसा हमने रिस्क प्रोफाइल अब तक बनाया है, आई थिंक वो पूरा परफेक्ट नहीं है शायद, लेकिन वो जितना बनाया है वो आप लोगों की मदद से बना है। तो अगर आप जो एनहांसमेंट जो बोल रहे हो वो भी शायद हम अभी के फीडबैक के थ्रू उसको करेंगे। ओके ओके अब तक जैसा था उसका आप पहले एक बार फीडबैक दे देंगे तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलेगा इसमें। ओके। थैंक यू। एनी मोर क्वेश्चंस? Sir, there is one question from Kishore sir. How is an investor's investment time horizon defined if the investor plans to invest for the short term, medium term, and long term? सो अभी हमने ना क्वेश्चनर में ऐसा रखा है कि भाई एक क्वेश्चन है जो रिस्क प्रोफाइल में हमारा एक क्वेश्चन है कि भाई इन्वेस्टमेंट हॉरिजन क्या है, तो हमने इयर्स बेसिस पे रखा है। तो शायद आप जो ऐसा बोल रहे हो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, उसको भी हम लोग को थोड़ा सब्जेक्टिव हो गया ना वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म वाला, तो उसको इयर्स के फॉर्म में हमने रखा तो है। अगर आपको लग रहा है कि वो सफिशिएंट नहीं है तो वी कैन डिस्कस। जो हया ने आपको चैटबॉट में दिखाया था क्वेश्चनर, इस क्वेश्चनर में एक वन ऑफ द क्वेश्चन था कि व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन, और उसमें हमने 4-5 ऑप्शंस रखे थे ऑलरेडी। एनी मोर क्वेश्चंस? Sir, we have already answered your question. Do you have other questions? In a situation where an investor has a conservative but opts to invest in an aggressive fund, what declaration should be obtained from the investor? Okay. I think ये more of है ना सर, वो मतलब वी आर अ सॉफ्टवेयर कंपनी, तो हम लोग सॉफ्टवेयर साइड से जितना कर सकते हैं वो बता सकते हैं आपको। बट आई थिंक इसके लिए बाल सचिन सर थे अपने सेशन में, आई थिंक ये लेफ्ट, तो वो उनसे उनसे आप सपोर्ट ले सकते हैं इस चीज के बारे में। आई थिंक अदर आपके जो पीयर ग्रुप्स है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, उसमें आप बात कर सकते हैं कि ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए। सॉफ्टवेयर साइड से हम बता सकते हैं कि भाई ये पुराना ये था अभी ये है, या फिर आपके आप क्लाइंट को जानते भी हो उसके हिसाब से आप बोल भी सकते हो कि नहीं एग्रेसिव नहीं होगा। आपने एक चीज देखा, हमारा जब सिस्टम जब कैलकुलेट करता है तो वो सिस्टम में खाली दिखाता है, क्लाइंट को इंटीमेशन नहीं देता है कि भाई आपका कंजर्वेटिव है या आपका एग्रेसिव है। बिकॉज हमने एक एंड वो छोड़ा हुआ है कि आपका जो आरएम है ना वो थोड़ा सा इंडिविजुअल जजमेंट ये भी लेगा कि भाई ये जो आंसर्स भरे हैं वो करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन है ना सब्जेक्टिव होते हैं बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर पर्सन। तो शायद अगर गलत समझा होगा तो गलत आंसर करेगा तो पूरा पूरा रिस्क प्रोफाइल बदल सकता है। थैंक यू किशोर सर, थैंक यू। If you can't update your risk profile for change in the latest profile will validate new। पुनीत सर आप माइक पे आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं इफ पॉसिबल। मैं कह रहा हूँ इस केस में, नमस्कार, इस केस में जैसे आपने बोला कि उस आदमी का अगर एग्रेसिव पे जाना चाह रहा है वो मॉडरेट से, तो उसका नया प्रोफाइलिंग अगर तैयार करते हैं, लेटेस्ट प्रोफाइल लेते हैं, तो वो नया वाला प्रोफाइल पिछले वाले को कर देगा ना। हाँ ओवरराइट मतलब कैसा होगा, हाँ ओवरराइट नहीं करेगा, दोनों रहेगा, हिस्ट्री हाँ, रहेगा, हिस्ट्री के फॉर्म ठीक है में उसका, रहेगा। लेकिन उसमें मेरे पास वो आ गया ना, हाँ उसका हाँ मैंडेट आ गया ना। इट मैंडेट इज नॉट लाइक कि मैंने जो बोला कमिट, मेरा कमिटमेंट जो मेरे क्लाइंट का प्रोफाइल चेंज हो गया, हाँ ही कैन चेंज हिज माइंड, तो वो हाँ नया वाला वैलिड हो जाएगा, मेरे को प्रूफ तो आ ही गया, उसका मैंडेट तो आ ही हाँ गया। हाँ मतलब हमने कैसा आइडिया रखा है सर, वेरी नाइस क्वेश्चन और वेरी नाइस टाइमिंग। हमने ऐसा रखा है कि भाई अगर समझ लो पहले क्लाइंट ने सबमिट कर दिया और कुछ उल्टा था और अपने आरएम ने वो डिटेक्ट किया, तो आरएम उनको कॉल करके बोलेगा सर ये ऐसा नहीं ऐसा करके है। सो अब क्लाइंट बोलेगा ठीक है, लेट मी रीफिल द क्वेश्चनर। तो वो रिफिल क्वेश्चनर करेगा ना, क्योंकि भरना उनको चाहिए। अब हमारे साइड से भरे तो वो प्रॉब्लम हो गया, वो उनके साइड से भरेंगे ना तो हमारे सीआरएम में उनका उनके थ्रू आया रिकॉर्ड दिखेगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई मॉडरेट पे जा रहा था, ओके, ही हम्म। कॉल्ड मी अप कि ये से मॉडरेट से हमें थोड़ा सा एग्रेसिव की तरफ जाना है। हाँ हाँ मेरी आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। मुझे एग्रेसिव की तरफ जाना है, तो यहाँ पर वो अपनी एक कंसेंट दे रहा है मेरे को, उस कंसेंट को मुझे डॉक्यूमेंट करना है। तो वो कंसेंट को डॉक्यूमेंट करने के लिए मैं ये रिस्क प्रोफाइलिंग वाला फॉर्म दोबारा भेजूंगा उसको, तो वो हाँ दोबारा जब रिस्क प्रोफाइलिंग करेगा तो पहला वाला भी रहेगा और शायद, दूसरा भी रहेगा। दूसरा भी रहेगा, तो मेरे पास आ गया ना, उसका मैंडेट आ गया ना मेरे हाँ पास। हाँ भाई सही बात है सर। अच्छा, दूसरा ये इस तरह से कहीं ना कहीं कंसेंट तो मेरी आएगी ना उसके, मेरी पास आएगी ना उसकी। एग्जैक्टली सर एग्जैक्टली। तो और ये ये मैं कहना चाह रहा था कि पूरा कोई भी जो आदमी हाँ अपना माइंड चेंज करता है ना कभी भी। ये बात सही है। और दूसरी एक चीज है, ये जो पूरा रिस्पॉन्स है ना व्हाट्सएप पे आ रहा है सर, और व्हाट्सएप का अपना संदेश का प्लेटफॉर्म है,
तो संदेश के प्लेटफॉर्म में अब हम देखेंगे ना, तो अपने को दिखेगा कि सामने साइड से पूरा मैसेज आया हुआ है। तो वो कंसेंट जो दी के अपने पास स्क्रीनशॉट के फॉर्म में प्रूफ भी और हर तरीके से है अपने पास। कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज होना चाहिए अपने पास है इन शॉर्ट। आई नो कि आपकी कंपनी क्योंकि इसके काम कर रही है तो वो सारा प्रोटोकॉल आपने पूरे फॉलो किए होंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर किसी ने नहीं किया तो वो बहुत बड़ा इसके लिए इशू हो जाएगा। अच्छा, मेरे को ना एक अगर पॉसिबल हो, मेरे पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है आपका सेल्स पर्सन का, तो जो भी सेल्स पर्सन है उनसे थोड़ा ब्रीफिंग चाहिए मेरे को। कल बात कर लें या परसों बात कर लें, मैं एक ना यहाँ ब्रीफिंग पे चाहिए और फिर हमारे प्राइसिंग सेल्स कैसे। पर्सन का नंबर डाल देता हूँ, 79300। तो इस तरह से होगा कि मैं थोड़ा सा इसको चाह रहा था कि थोड़ा समझ लें प्राइसिंग क्या है, और फिर इसको इसकी फीचर पूरी फीचर जो है सारी फीचर समझ ले, सारी फीचर क्या है। अभी तो हमारे को सारी फीचर नहीं पता, नहीं तो आपने सिर्फ एक आज रिस्क प्रोफाइलिंग वाला टॉपिक लिया। हाँ, इट इज और नॉट बीच में मैंने बताया भी थोड़ा सा टाइम बाय करके, क्योंकि सर का रिक्वेस्ट था। लेकिन ठीक है, ऑफ कोर्स वी कैन कनेक्ट 1-on-1। मैंने ना हमारा जो सेल्स हेड है इसके प्रोडक्ट के, निर्भय पटेल, उनका नंबर यहाँ पे चैट में डाला हुआ है, 7693007650। आ गया। दूसरा बाकी आप हमारा जो वेबसाइट है वहां पे जाके भी डेमो बुक कर सकते हैं, तो मैंने वेबसाइट की लिंक भी डाल दी। दूसरा मुझे ना भाई पता है क्या, अभी जैसे अब अभी आप अगर डेमो दे रहे हो तो हमारे को ना ये नहीं देखना कि कैसे होगा, उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है हमारे को। फिलहाल हमें पता है कि क्या क्या होता है। सही बात है आपकी, आज तो पूरा वेरी डेमो था, वर्क ऑन हैंड था कि कैसे प्रोफाइलिंग होगा, ये तो पूरा एक तरह से वर्किंग था, क्लास था, है ना। अगर मेरा डेमो हो रहा है तो मुझे डेमो में सिर्फ फीचर बता दो कि ये फीचर है, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, तो मुझे पता लग गया कि ओवरऑल आइडिया क्या है। वो इम्प्लीमेंट तो आपने बोला तो हो जाएगा ना, वो तो समझ रहे हो आप। हाँ, भाई वो गाड़ी कितना में गियर है, इजीली गाड़ी का होता फर्स्ट है, गियर है, कितना ब्रेक क्या है, पता लग कन्वीनियंट गया। भी है ना। हाँ, नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन वो तो बहुत बाद में जब चलाएंगे तो हमें सब समझ आ जाएगा ना। वो तो मेरा बंदा देख लेगा, जिसको जिसको मैं अग्रीड रखूंगा, सर, जिसको जॉब पे रखूंगा, वो करेगा ना, ये काम सारा सीखेगा ना। तो अग्रीड मेरे लिए सर, जानना है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप क्या क्या करते हो, आपकी आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, अग्रीड वो सर। समझना था मुझे। ठीक है, क्या 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 कैपेबिलिटी है। थैंक यू, बहुत बढ़िया से आपने बताया। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस सर, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। ओके, बाय बाय। बाय। एनी मोर क्वेश्चंस? तो Okay. Thank you so much, everyone, for your valuable time. Our next webinar, before closing, let me give you a quick update. Our next webinar will be about portfolio review meetings, which will be on 13th January, Friday, 4:30 p.m. And registration link will be shared by our project owners and sales team. Even our team will connect you shortly via WhatsApp and call to provide you the further details. So, lastly, thank you so much, everyone, for your valuable time. And yes, आपके सबके घरों पे अपने स्वादिष्ट भोजन रेडी है, सो उसका आनंद उठाइए। एंड वी वुड लव टू सी यू इन आवर अपकमिंग वेबिनार, एंड we are hoping that we will definitely show you there. So thank you so much, everyone. Have a great day ahead.